सबका मैं जांच करूंगा और सभी हॉस्पिटल को मैं निर्देश दे रहा हूं आज, यदि कोई मरीज मेरा डेथ कर गया इलाज के दौरान तो बिल आपको बॉडी तुरंत देना होगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बनने के बाद एक बड़ी घोषणा किया था प्राइवेट हॉस्पिटलों के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल की जो मनमर्जी है उस पर शिकंजा कसना हमारी प्राथमिकता है और मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिलाना हम उसके लिए हर कोशिश करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी घोषणा की थी कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो पैसा के लिए उसके शव को बंधक नहीं बनाएंगे। और एक खबर पूरे देश भर में हेडलाइंस हुआ था कि एक बार कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ी राहत दी। लेकिन होता क्या है, आपने कुछ दिन पहले ये भी देखा, कल ही हमने एक वीडियो दिखाया था इसी तरह शिक्षा विभाग का, शिक्षा मंत्री का, जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों के मनमर्जी के खिलाफ सदन के अंदर और बाहर किस तरीके की घोषणा किया कि अब जो प्राइवेट स्कूल है उस पर शिकंजा कसा जाएगा, वो रीएडमिशन हो या किताब कॉपी या ड्रेस जैसे तमाम तरह की चीजें जो है स्कूल पेरेंट्स को एक तरीके से मजबूर नहीं करेंगे कि स्कूलों से ही खरीदना है। अगर वैसा करते हैं तो उनके ऊपर 2.5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हमने कल खबर दिखाया और बताया कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूल लोगों को रीएडमिशन के नाम पर अलग अलग तरीके से पेरेंट्स पर दबाव बना रहे हैं और पैसे ले भी रहे हैं। यही हाल अस्पतालों के साथ भी हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी बड़ी घोषणा की और यहां तक कि जिला के जो डीसी हैं सबको और एसएसपी को पत्र भी भिजवा दिया कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल अगर किसी परिजन की मौत होने के बाद अगर शव को बंधक बनाता है, पैसा जमा करने के लिए दबाव बनाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और इस खबर को लेकर देश भर की मीडिया ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का एक तरीके से तारीफ किया था और लोगों ने भी एक तरीके से इस खबर को हाथों हाथ लिया था। लेकिन हुआ क्या, हकीकत क्या है? क्या जमीन पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इस बात पर अमल कर रहे हैं और इसको लेकर जिला प्रशासन कितना तत्पर है? एक संथाल परगना से ही एक खबर आई है जहां से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी आते हैं और एक खबर एक तरीके से हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, किस तरीके से उसका पोल खोल रही है कि हमारे मंत्री बड़ी बड़ी घोषणा करके अखबारों में खबर तो छपा लेते हैं लेकिन ग्राउंड पर उनकी घोषणा का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल, इसका यही नमूना है। अस्पताल से बेटे का 100 लेने के लिए मां ने बेची जमीन। और एक खबर कहां की है? देवघर की, जो संथाल परगना से आती है। अस्पताल का बिल चुकाकर बेटे का 100 लेने के लिए मां को जमीन बेचनी पड़ी। सड़क हादसे में जख्मी मनोहरपुर के चकरमा गांव निवासी कन्हैया कापरी के इलाज के दौरान कुंडा के मेधा सेवा सदन में शुक्रवार को मौत हो गई। 1 अप्रैल से कन्हैया उप नर्सिंग होम में भर्ती था। इस दौरान इलाज के मद में 40,000 का बिल बना, लेकिन परिजन बिल नहीं दे पाए तो क्लिनिक प्रबंधन ने शव सौंपने से इंकार कर दिया। आखिरकार जमीन बेचकर चंदा जुटाकर परिजनों ने क्लिनिक को पैसे दिए। जिले के मनोहरपुर थाना अंतर्गत चकरमा गांव निवासी बीणा देवी से माने तो बेटा कन्हैया कुमार कापड़ी का शव लेने के लिए अपनी जमीन बेच दी। बीणा ने बताया कि मंगलवार को सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी बेटे का इलाज के लिए कुंडा के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर मेधा सेवा सदन के संचालक डॉक्टर संजय ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि शव को बंधक नहीं बनाया गया है। एक खबर अभी आपके 2 दिन पहले की है। 1 अप्रैल को एक घटना हुई थी और इसके बाद अस्पताल में, तो आप समझ जाइए कि जिस तरीके से हमने आपको सबूत दिया कि किस तरीके से वो प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकार की घोषणा के बाद भी सदन के अंदर मंत्री लगातार यह बात कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने चिट्ठी भी भेज दिया जिला प्रशासन को, लेकिन ग्राउंड पर इसको एक तरीके से लागू कराने में असफल रहे हैं। तो ये है झारखंड सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका एक तरीके से पोल खोल रहा है, इच्छा शक्ति की पोल खोल रही है कि सरकार की घोषणा का प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक खबर अपने आप में सिर्फ एक नमूना है और एक ऐसी कई खबरें रोज दिन प्रतिदिन जो अखबारों में नहीं छप पा रही या मीडिया के सामने नहीं आ पा रहा है, वो एक तरीके से, लेकिन इस तरीके की चीजें हो रही हैं। आप इस खबर पर क्या कहेंगे
और क्या झारखंड में मंत्रियों की घोषणा का कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रशासनिक व्यवस्था या हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल और स्कूल है? आप इस खबर को लेकर अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियोस को जरूर वहां सरकार तक पहुंचाइए कि आपकी घोषणा का कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आखिर कमी कहां है? आखिर ऐसी क्यों हो रही कि एक तरफ तो सरकार घोषणाएं कर रही है लेकिन उसके पालन नहीं हो पा रहा है।